हेलो दोस्तों, आज फिर से हम अपने सुनील सर के साथ एक चर्चा में भाग लेंगे और उस पर गहन अध्ययन करेंगे। तो सुनील सर, हम आपसे एक ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे आजकल ये परसेप्शन बना हुआ है कि हमारे शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, परंतु देखा गया है कि विद्यालय कई बनते जा रहे हैं, फीस भी बढ़ती जा रही है और विद्यालय ये दावा करते हैं कि टीचर्स काफ़ी क्वालिफ़ाइड हैं, तो ये परसेप्शन क्यों बन रहा है कि हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो गिरते जा रहा है? जैसा कि आपने पूछा कि शिक्षा का स्तर गिरता क्यों जा रहा है, तो देखिए इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, जो स्कूल कभी मंदिर हुआ करते थे, आज वो दुकान बनकर रह गए हैं और दुकान का मुख्य उद्देश्य मुनाफ़ा होता है। तो उनका ध्यान सिर्फ़ मुनाफ़े पे है, शिक्षा के स्तर पर नहीं है। इस वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। देखिए, इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ध्येय किसी टीचर का अपमान करने का नहीं है। मैं जो सच है, वो बोल रहा हूँ। ज़्यादातर स्कूल में जो टीचर हैं, 70% टीचर अयोग्य हैं, सिर्फ़ 30% शिक्षक ही ऐसे हैं जो योग्य हैं। मैं किसी बड़े कोचिंग या बड़े स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों की बात मैं कर रहा हूँ कि वहाँ पर 70% शिक्षक अयोग्य हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये अयोग्य लोग पढ़ा कैसे रहे हैं? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि स्कूल अब मंदिर नहीं है, वो एक दुकान बनकर रह गए हैं और दुकानदार का जो मेन उद्देश्य होता है, वो मुनाफ़ा कमाना का होता है। तो वहाँ पर जो मालिक हैं, उनका उद्देश्य शिक्षा के स्तर से ज़्यादा मुनाफ़े पर ध्यान उनका ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं कि सस्ते में शिक्षक को खोजते हैं, तो सस्ते में जो टीचर अयोग्य होते हैं, वही आते हैं ज़्यादातर। और सच बात तो ये है कि जो योग्य लोग हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े ही नहीं हैं। ज़्यादातर जो योग्य लोग हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में हैं ही नहीं। वो या तो किसी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं या प्लांट में जॉब कर रहे हैं या भारत के बाहर हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ी कोचिंगों या बड़े स्कूलों की बात नहीं करूँगा। मैं सामान्य स्तर पे जो स्कूल चल रहे हैं ज़्यादातर, उनकी बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग योग्य हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं हैं? उस क्षेत्र को छोड़कर किसी और जगह पर क्यों हैं? तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि उन्हें पता है कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, तो ना ही हमें उतना सम्मान मिलेगा और ना ही हमें उतना पैसा मिलेगा। इसलिए वो योग्य लोग शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जुड़े हुए हैं। और एक कड़वा सच है, लेकिन मैं कहूँगा, ज़्यादातर स्कूल में जो बच्चे होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारे जो शिक्षक की सैलरी है, वो बहुत कम है। तो वो शिक्षक को इस दृष्टि से देखते हैं कि शिक्षक हमारा असफल है। अब जिसे वो खुद ही असफल मानते हो, उससे वो कैसे सीखेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब हम लोग समस्या जान चुके, उनके मूल कारण जान चुके, लेकिन इस बड़ी समस्या का अब समाधान क्या है? अब इससे भी हम कुछ रूबरू हो जाएँ, अब अपने विचार रखिए इस पर आप। देखिए, अगर हम शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें शिक्षकों की सैलरी को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो योग्य लोग हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ें। और शिक्षकों को सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, समाज में जिस चीज़ को सम्मान मिलता है, लोग उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की सैलरी को बढ़ाना चाहिए और उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए।